नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इपिक स्टडी पे। देखिए, वीडियो में आज कवर करेंगे राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनको। इसके अंदर देखिए जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं विथ डेट, यानी कौन सी डेट को ये योजना शुरू हुई थी आपके सिलेबस के अनुसार। देखिए, ये जो समसामयिकी और जो सामाजिक योजनाएं हैं उसके अंदर ये टॉपिक आता है। तो वीडियो को देखिए, अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आगामी एग्जाम जैसे रिट मुख्य परीक्षा, आरपीसी सेकंड ग्रेड, आरएस की आने वाली भर्ती और सीएटी महत्वपूर्ण एग्जाम, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों ये। और राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। पहली अपनी योजना है स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि 25 जून 2015 को डेट अक्सर पूछ ली जाती है एग्ज़ाम के अंदर। और इस योजना में लगभग 100 सिटी को स्मार्ट बनाना था। और उस प्रत्येक सिटी को क्या 100 करोड़ रुपए की राशि देकर उनको विद्युत, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अंदर बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए। और सरकार के द्वारा इसका कितना बजट रखा गया दोस्तों? 48,000 करोड़ रुपए। अगली देखिए, अमृत स्मार्ट सिटी, इस अमृत सिटी योजना, जो कि इस योजना को 25 जून 2015 को शुरू हुई थी, ये इसी का भाग है। और इस योजना से पूर्व भर्ती देखिए जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय शहरी मिशन का स्थान पर लिया गया है, जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई थी। उन योजना को रिप्लेस किया गया। इस योजना में 500 शहरों को शामिल किया जाएगा और जिस पर 50,000 करोड़ रुपए की जो राशि खर्च की जाएगी। इस योजना का सर्वाधिक जो 64 शहर है उत्तर प्रदेश राज्य के हैं दोस्तों, इस अमृत सिटी योजना के अंदर। और इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनको चुना जाएगा, जहां से अधिसूचित कंटोनमेंट बोर्ड नहीं है। और इसमें विरासत शहरों को भी शामिल किया जाएगा। और देखिए, इसमें शहरी संरचना पर विशेष जोर दिया जाएगा और लंबी अवधि की ये परियोजना शहरी कॉरिडोर और शहरी नवीनीकरण, गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी इस योजना में। अटल सिटी स्मार्ट योजना के अंदर हमने 2 योजनाएं पढ़ी। पहली स्मार्ट सिटी मिशन योजना, जो कि दोनों शुरू कब हुई थी? 25 जून 2015 को। इसके अंदर 100 सिटियों को स्मार्ट बनाया जाएगा। दूसरी है अमृत अटल सिटी योजना, जो भी कब शुरू हुई थी? 25 जून 2015 को। इसके अंदर 50 शहरों को शामिल किया गया और 50,000 करोड़ रुपए की राशि। और सबसे ज़्यादा यूपी के 64 शहर शामिल किए गए। नेक्स्ट की देखिए अपनी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी शुरू हुई थी 25 जून 2015 को। इस योजना का पूर्ववर्ती जो योजना चल रही थी इंदिरा आवास योजना के स्थान पर लिया गया। इसके अंदर वादा किया था कि 2022 तक स्वतंत्र रूप से देखिए दोस्तों सभी को आवास उपलब्ध कराने का, मगर अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। 2022 खत्म होने वाली है लगभग। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के आवास सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कई जगह। नेक्स्ट देखिए हृदय योजना। तो ये देखिए दोस्तों, धरोहर शहर विकास संवर्धन योजना। इस योजना के माध्यम से देखिए 21 जनवरी 2015 को ये शुरू हुई थी। और ये नई दिल्ली में शहरी विकास मंत्री कौन, वेंकैया नायडू ने इस योजना का प्रारंभ किया नई दिल्ली से। इसका उद्देश्य है कि विरासत शहरों को समेकित, समावेश, सतत विकासशील बनाना। नहीं दोस्तों, इसके अंदर लीज पे दिए जाएंगे प्राइवेट को और वो सुरक्षित रखेंगे और बाकी संपत्ति ये सरकार की रहेगी। जैसे लाल किला हुआ और जैसे जयपुर के अंदर हवा महल, इनमें प्राइवेट अथॉरिटी जो देख रेख करेगी। अगर वो अच्छे से करती है या कामयाब होती है पीपीटी मॉडल पे, तो दोस्तों इसको आगे निरंतर रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। देखिए दोस्तों, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसके अंदर देखिए अटल पेंशन योजना सबसे बड़ी योजना। इसके अंदर देखिए असंगठित क्षेत्रों के अंदर 18 से जो 40 वर्ष की उम्र के खाताधारकों को जो टैक्स नहीं देते उनके लिए शुरू की गई थी ये दोस्तों। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5,000 रुपये की प्रति माह पेंशन इसके अंदर दी जाएगी। अगली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें 18 से 70 वर्ष की उम्र के जो खाताधारक व्यक्ति हैं उनको 12 रुपये प्रति वार्षिक रूप से दी जाएगी दोस्तों। और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसके अंदर किया जाएगा।
और देखिए अगली कौन सी थी, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। इसमें 18 से 50 वर्ष तक की आयु के जो खाताधारक है उन व्यक्तियों को 330 वार्षिक प्रीमियम के आधार पर बीमा कवर दिया जाएगा। अगला देखिए सुरक्षा बंधन अभियान। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत अधिक से अधिक लोगों को क्या करना, शामिल करना। ये करने के लिए बैंक में बीमा कंपनियां सहायता सहायता लेना। इस अभियान में निम्नलिखित में से कौन योजना जो शामिल है, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना शामिल की गई है। यानी इन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए सुरक्षा बंधन अभियान चलाया गया। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर, तो राजस्थान से रिलेटेड है ये, सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना प्रारंभ की। और इसमें मिट्टी की जांच करके तत्वों की मात्रा के आधार पर किसान को फसल के अनुरूप खाद दिया जाएगा और 75% राशि दोस्तों ये केंद्र सरकार वहन करेगी। और अगले 3 वर्षों, पिछले 3 वर्षों के अंदर देखिए 14.5 करोड़ जो किसान हैं उनको ये बांटे गए हैं। और देखिए इसके अंदर 75% राशि केंद्र सरकार वहन करेगी अगर मिट्टी की तत्वों की मात्रा के आधार पर फसल में अनुदान दिया जाएगा दोस्तों। अगला है निमामी गंगे, जो कि 13 मई, याद रखिए डेट, 2015 को शुरू हुई थी। इस योजना को पवित्र गंगा को साफ कर स्वस्थ एवं निर्मल बनाने का कार्य किया जाएगा। और इसके अंदर 5 वर्षों में लगभग कितने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निमामी गंगे इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। शुरू कब हुई थी ये, 13 मई 2015 को। गंगा के किनारे जो भी शहर है दोस्तों उनकी साफ सफाई और गंगा को जो पवित्र या स्वस्थ करने के लिए ये योजना चलाई गई है, निमामी गंगे। अगली देखिए पहल योजना चली थी 1 जनवरी 2015 को। एलपीजी में मिलने वाली सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में पहल योजना के माध्यम से जमा की जाती है। नेक्स्ट योजना है गगन परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ट्रेन में सटीक पोजीशन पता करना। यानी इसकी सैटेलाइट छोड़ी गई इस भारत सरकार के द्वारा, जिसके माध्यम से इस योजना को पता लगेगा कि ट्रेन सटीक किस अवस्था के अंदर दोस्तों किस जगह अभी मौजूद रहेगी। देखिए इसके तहत इसरो को एक नौवहन प्रणाली विकसित करेगा जिसके माध्यम भारतीय ट्रेनों को सही पोजीशन का पता लग जाएगा। गगन पूरी तरह भारत के विकसित किया गया नेविगेशन सिस्टम है दोस्तों। तो ये दोस्तों जिस जिस प्रकार अमेरिका का जीपीएस है उसी प्रकार भारत ने भी डेवलप किया है ये दोस्तों नेविगेशन सिस्टम, जो कि भारत के अंदर किसी भी परिस्थिति में जैसे जीपीएस बताता है लोकेशन उस प्रकार से। और जो नए फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों उनके अंदर इस जीपीएस सिस्टम को दोस्तों इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। अगला देखिए मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं स्वास्थ्य मिशन। इस परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2015 को किया था। वाराणसी में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इस योजना का उद्देश्य कुशल शिक्षकों को तैयार करना। तो मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। नेक्स्ट देखिए मिशन इंद्रधनुष, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। कौन से मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 को इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया और 2020 तक 90% जो बच्चे हैं उनको टीका करना है। इसके अंतर्गत लगभग 7 बीमारियां को टीकाकरण किया जाएगा, जैसे डिप्थीरिया, पीलिया, क्षय रोग, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, खसरा का लक्ष्य। यानी इन 7 बीमारियों के लिए टीके दिए जाएंगे। शुरू कब हुई थी ये? 25 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट देखिए सागरमाला परियोजना 25 मार्च 2015 को ये शुरू हुई। डेट याद रखिए। इस परियोजना का उद्देश्य बंदरगाहों को नेतृत्व वाली जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है दोस्तों। प्रमुख जो भी भारत के अंदर बंदरगाह हैं उनको दोस्तों जैसे तटीय सीमाएं उनको जोड़ना है। और देखिए इसे त्वरित और कम लागत व कुशलतापूर्वक पहुँच हेतु इस संरचना को उपलब्ध करवाना और बंदरगाहों में आधुनिकीकरण करना और नए बंदरगाहों की स्थापना का लक्ष्य है इस योजना का। तो सागरमाला योजना देखिए दोस्तों ये प्रमुख बंदरगाह हैं, इस प्रकार जैसे इनको जोड़ा जाएगा और इनको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि समुद्र के किनारे वाले शहर
है। अगली अपनी योजना है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। शुरू कब हुई थी? 17 सितंबर 2015 को। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देखिए, उत्खनन क्षेत्रों में जो खनन अप्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई। हरित राजमार्ग क्रांति, इस योजना का देखिए शुरू कब हुई थी? 29 सितंबर 2015 को। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने ये योजना शुरू की थी। और मुख्य उद्देश्य देखिए राजमार्ग गलियारों में हरियाली का। जिस प्रकार आपने देखा होगी नेशनल हाईवे पर बीच के अंदर पेड़ पौधे लगाए होते हैं, तो ये उस योजना से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट अपनी योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो 16 सितंबर 2015 को शुरू हुई थी है। और इसके अंदर देखिए 300 स्मार्ट गांवों के विकास हेतु लगभग 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। तो जिस प्रकार 100 सिटियों को डेवलप किया गया, उसी प्रकार 300 गाँवों को भी, मतलब कि इसके अंदर जो पैसे खर्च किए जाएंगे 5,000 करोड़ रुपए। जो बुनियादी शिक्षा कौन सी है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी है योजनाएं, उनको पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना गाँवों के अंदर। स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 69 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ये अभियान का आह्वान किया। इसका मुख्य उद्देश्य नव युवकों को क्या करना है? स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। तो ये महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। इसके अंदर शुरू कब हुई थी? ये 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और परिवारों को वर्ष देखिए, इस योजना का लक्ष्य देश के सभी परिवारों को 2022 तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। और इस योजना के बजट 76,000 करोड़ रुपए रखा गया था। तो ये दोस्तों इसके अंदर इम्पोर्टेंट हो जाती है, हर घर बिजली पहुंचाने की जो योजना है ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। लक्ष्य इसका रखा गया था दोस्तों 2022 तक। नेक्स्ट देखिए मिस्र इंद्रधनुष, 25 दिसंबर को देखिए 2014 को शुरू हुई थी है। देखिए इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्री है जेपी नड्डा के मिशन इंद्रधनुष का उद्घाटन किया। और इसका उद्देश्य 2020 तक उन सभी बच्चों को टीकाकरण करना जो कि जीवन रक्षक टीकों से वंचित रहे हैं। और मिस्र इंद्रधनुष, इस मिशन की शुरुआत 16 अगस्त 2015 को अरुण जेटली द्वारा की गई। और इस मिशन के अंदर देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक स्थिति सुधारने हेतु साफ सुथरी अभियान प्रारंभ। देखिए ये याद रखिए, मिशन इंद्रधनुष तो है दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित, जो कि जेपी नड्डा द्वारा शुरू किया गया। और 2020 तक सभी को टीकाकरण करना। और देखिए इंद्रधनुष है बैंकों से संबंधित है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। शुरू कब हुआ था? ये 16 अगस्त 2015 को। नेक्स्ट देखें कौन सी योजना है? प्रकाश पथ योजना, 5 जनवरी 2015 को ये शुरू हुई थी। योजना शुरू की गई और 2015 के एक चरणबद्ध तरीके से इसे एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। मार्च 2016 तक तो शहरों में ये देखिए घरों में सड़कों में जो क्या किया, बिजली के जो एलईडी बल्ब है उनको दिए जाने की घोषणा की गई। प्रकाश पथ योजना। देखिए अगली है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो 20 मार्च, डेट देखिए 20 मार्च 2015 को ये शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत देश भर में हुनरमंद 24 लाख युवाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। तो ये देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 मार्च 2015 को। अगला देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम। यह एक नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम है, क्योंकि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 25 सितंबर 2014 को। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो नई प्रौद्योगिकी और पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देना, नई नौकरियों का सृजन करना और स्टार्टअप योजना को बढ़ाना, देश के वैश्विक विनिर्माण को मानचित्र पर स्थापित करना। अगला देखिए दोस्तों डिजिटल शेयर अभियान का लोगो इसके अंदर देखे। और इसके अंदर का 100 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, पुणे में। तो मेक इन इंडिया
कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को। अगली इम्पोर्टेंट है स्वस्थ भारत मिशन। तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था ये। अभी देखिए दोस्तों इसका स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने क्रांति देखिए दोस्तों नई दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती से स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत की। और इस मिशन के अंतर ग्रामीण विकास पेयजल जो स्वास्थ्य मंत्री नितिन गडकरी जो कि 2 अक्टूबर 2019 को स्वस्थ भारत प्राप्त लक्ष्य करने के लिए प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि पूरे देश खुले में शौच से प्रथा से मुक्त करवाना। और इस अभियान में स्वस्थ बनेगा इंडिया एम ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है दोस्तों, इसे अमिताभ बच्चन जी को। और देखिए इस योजना का उद्देश्य वाक्य कदम एवं स्वास्थ्य की ओर है दोस्तों, यानी एक कदम स्वच्छता की ओर ध्येय वाक्य। डीडी किसान योजना किसान चैनल पे इसको देखिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 मई 2015 को भारतीय किसानों को समर्पित एक नए डीडी किसान चैनल लॉन्च किया गया। इस पे 24 घंटे कृषि कार्य संबंधी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। और इस चैनल का प्रसार महानायक अमिताभ बच्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट योजना है भारतमाला योजना। देखिए इसके अंदर 17 राज्यों में जो तटीय सीमा है उसे से गुजरने वाले 7,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में भारतमाला के नाम से जानी जाती है इस योजना। तो जो तटीय स्तर एवं सीमा स्तर पर जो गुजरने वाले राज्य हैं कितने 17 राज्य, उनको 7,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा दोस्तों एक विश्व राष्ट्रव्यापी योजना थी। इसके अंदर देखिए यानी वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी ये। और 28 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की। और इस योजना का प्रारंभ में होने से पहले 1.18 करोड़ देखिए खाते खोले गए हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर रिकॉर्ड हुए दोस्तों। इस योजना के तहत खाता खोलने वालों को स्वदेशी रूप से रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध करवाया गया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 वर्ष में 7.5 करोड़ बैंक खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इस योजना का आदर्श वाक्य मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता, ये प्रमुख लोगों इसका था आदर्श वाक्य। ये सबसे बड़ी वित्त समावेशन की योजना थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू कब हुई थी? 28 अगस्त को 2014 में। अगली देखिए सुकन्या समृद्धि योजना 25 देखिए 22 जनवरी को शुरू हुई थी ये। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी के जन्म पर देखिए समय से 10 वर्ष की उम्र में खाता खुलवाया जा सकता है। और इस योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा में हुई थी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन और उसके नाम से बचत का प्रोत्साहन करना था। अगली है दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसके अंदर देखिए भारत सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर इस योजना का अवसर पर 25 सितंबर 2014 को ग्रामीण एवं शहरी जो निर्धन हैं उनको कौशल सुधार करना और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका शुरुआत की गई। 2017 के अंदर लगभग 10 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर इसमें रोजगार उपलब्ध करवाना। और इस योजना का लाभार्थी को न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? 15 वर्ष। और इस लाभार्थी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और देखिए दोस्तों स्वयं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और समूह में उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी इसके अंदर दी जाएगी। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेक्स्ट देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से ये योजना शुरू की। और इसमें लगभग पहले चरण में 100 जिलों में शामिल किया गया। यह योजना कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए उनके पढ़ाई को सतत बनाए रखने के लिए शुरू की गई। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर कौन थी दोस्तों? माधुरी दीक्षित जो कि फिल्म अभिनेत्री थी।
फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शुरू कब की गई है? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में प्रथम चरण में 100 जिले शामिल किए गए। ज्ञान योजना, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा आईआईटी गांधीनगर में ज्ञान ग्लोबल व इनिशिएटिव एकेडमी नेटवर्क्स योजना शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत की उच्च शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ावा देना। अगला देखिए प्रधानमंत्री सिंचाई। अगला देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू कब हुई? 19 फरवरी 2015 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि की सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 जून 2016 को प्रारंभ। इस योजना का उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत प्रत्येक माह में 9 तारीख को प्रत्येक जिला चिकित्सालय में दोस्तों जो विशेष कैंप लगेगा में क्या किया गया? सुरक्षित मातृत्व जानकारी दी जाती है। देखिए इस योजना की जो शुरुआत 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी। अगला देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस योजना का जो केंद्रीय कैबिनेट ने देखिए 23 मार्च 2016 को स्वीकृति दी थी। और देखिए लगभग इस योजना दिल्ली चंडीगढ़ को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए लगभग 1.20 लाख रुपए की, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना था। इसका आवास के लिए सबके लिए आवास की ये योजना चलाई गई 29 अगस्त 2015 को। इस योजना के तहत 2022 तक सभी जो गरीब परिवार हैं उनको 2 करोड़ जो परिवार को घर का निर्माण करवाना है। अगला है भारतम परियोजना। 4 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी ये योजना। और इस योजना की परियोजना का उद्देश्य क्या था? राजमार्गों को जो वर्ष 2019 तक क्रॉसिंग से मुक्त करना दोस्तों। देखिए दोस्तों क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना जो भी राजमार्ग है उनको। अगली योजना देखिए, इस योजना को याद रखिए दोस्तों, 4 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी ये। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू कब हुई? इस योजना को देखिए 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। इसके तहत प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक 3 गांवों को विकसित करना है। इसका उद्देश्य भारत के जो गांव हैं भौतिक व संस्थागत ढांचे का संपूर्ण विकास करना है। यानी प्रत्येक जो सांसद होता है दोस्तों उसको 3 गांवों को डेवलप करने के लिए उसको पैसे देती है सरकार, तो उसका खर्च करना होता है प्रत्येक गांव में। अगला देखिए डिजिटल लॉकर योजना। तो 7 अगस्त 2016 को ये शुरू हुई थी। इस योजना से डिजी लॉकर के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में सभी प्रकार के दस्तावेजों को एक एप्लीकेशन में अपलोड करना होगा और वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी। और देखिए सभी दस्तावेजों को सॉफ्ट कॉपी मौजूद होगी। इसकी सहायता से दस्तावेजों को क्या देखा जा सकता है। अगली देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 को चली। यह मिशन स्वदेशी गायों का संरक्षण करना था दोस्तों। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगली अपनी योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू हुई थी ये योजना 19 फरवरी 2015 को। कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा और इसमें के अंदर देखिए गुणवत्ता और अपेक्षित उर्वरक आदि की मात्रा प्रयोगशाला में परीक्षणों को रिपोर्ट दर्ज होगी। अगली लास्ट देखिए दोस्तों स्वर्ण भारत योजना 5 नवंबर 2015 को सोने के आयात को नियंत्रित करना एवं घरेलू संग्रह की उपयोगिता बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई। स्वर्ण भारत डेट देखिए 5 नवंबर 2015 को। देखिए दोस्तों